हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। 40 नंबर का जो जीके जीएस आता है बीपीएससी टीचर में, उसी के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, चाहे बीपीएससी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो बीपीएससी टीचर का, तो उसमें 40 नंबर का जीके जीएस आता है, तो वही जीके जीएस का ये क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा जो है क्यों प्रारंभ की गई थी। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा जो है क्यों प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए है गिरफ्तार आंदोलनकारियों को मुक्त कराने के लिए। ऑप्शन ए है गिरफ्तार आंदोलनकारियों को मुक्त कराने के लिए। ऑप्शन बी है ब्रिटिश उत्पीड़न के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए। ऑप्शन सी है नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दांडी यात्रा जो है नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दांडी यात्रा जो है नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ की गई थी। ओके, तो याद रखना है कि दांडी यात्रा जो है नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ की गई थी। आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। यह यात्रा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दोस्तों दांडी यात्रा शुरू की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत क्यों की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत क्यों की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। इस यात्रा को जो है नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। यह यात्रा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है दोस्तों, और यह जो दांडी यात्रा है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत थी। दांडी यात्रा के पीछे की वजह है, दांडी यात्रा जो है वो क्यों हुई थी, उसके पीछे की कुछ वजह है। पहला है नमक पर कर लगाना पाप था। नमक जो है एक जरूरी चीज है। नमक पर लगने वाले कर भारतीयों पर ज़्यादा बोझ डाल रहा था। नमक बनाने और बेचने का जो है एकाधिकार अंग्रेजों के पास था। भारतीयों को नमक खरीदने के लिए जो है अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये सभी जो है कुछ रीजन्स हैं जो दांडी यात्रा जिस वजह से हुई थी। अब है गुजरात के बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था। गुजरात में दोस्तों एक सत्याग्रह हुई थी, उसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। गुजरात में जो है दोस्तों एक सत्याग्रह हुई थी, उस सत्याग्रह का नाम जो है बारदोली सत्याग्रह है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जो है गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। किसके नेतृत्व में जो है दोस्तों गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी। ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि गुजरात में जो बारदोली सत्याग्रह हुई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि गुजरात में जो बारदोली सत्याग्रह हुई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। गुजरात के बारदोली में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और यह सत्याग्रह जो है जून 1928 में हुआ था। यह सत्याग्रह अंग्रेजों द्वारा किसानों पर लगाए गए ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व के खिलाफ था। तो इस डिस्कशन से जो है दो चार क्वेश्चन एराइज हो रही है।
सबसे पहला है, बताइए बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो बारदोली सत्याग्रह जो है दोस्तों गुजरात में हुई थी। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात में हुई थी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बारदोली सत्याग्रह जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो जून 1928 में। ठीक है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है जून 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो बारदोली सत्याग्रह जो है जून 1928 में हुआ था। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन है यहाँ से एराइज हुए हैं डिस्कशन से, इसलिए डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिर्फ एमसीक्यू कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, डिस्कशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एराइज होते हैं, इसलिए हम अपने सेशन में डिस्कशन रखते हैं। ओके, यह सत्याग्रह जो है अंग्रेजों द्वारा किसानों पर लगाए गए ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व के खिलाफ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इसके पीछे का रीजन क्या था? तो इसका रीजन ये था कि अंग्रेजों द्वारा जो है किसानों पर लगाए गए ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व लिया जा रहा था, यानी कि रेवेन्यू लिया जा रहा था, और इसी भू राजस्व के खिलाफ जो है बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो कुछ और देख लिया जाए इसके बारे में पॉइंट। यह जो है एक अहिंसक विरोध था। इस सत्याग्रह में सामाजिक बहिष्कार का भी इस्तेमाल किया गया था। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद किसानों पर जो है लगान का बोझ कम हो गया था। ठीक है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद जो है किसानों पर जो है लगान का बोझ कम हो गया था, और बारदोली सत्याग्रह के बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाने लगा। तो बारदोली सत्याग्रह के बाद जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाने लगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से जो है दोस्तों किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। उन्हें भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने का जो है श्रेय दिया जाता है। उन्हें 1991 में जो है दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1951 में। ठीक है, मरणोपरांत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में शुरू हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो डिस्कशन है, तो फिर सेम क्वेश्चन एराइज हो रहा है, इसे रिपीट कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है, बताइए बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है कैसा आंदोलन था, किस प्रकार का आंदोलन था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है दोस्तों किसान आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह जो है एक किसान आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ओके, अब है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? ऑप्शन ए है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1930 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1930 ईस्वी में, यानी कि महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में किए थे दोस्तों। महात्मा गांधी जो है दोस्तों नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में किए थे। ओके, तो आइए इसका डिस्कशन देख लिया जाए। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू किया था।
यह सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। इस सत्याग्रह को जो है दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो नमक सत्याग्रह है दोस्तों 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। यह सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया था और इस सत्याग्रह को ही जो है दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह को ही जो है दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ था। नमक सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ था। यह सत्याग्रह यानी कि यह सत्याग्रह कहने का मतलब नमक सत्याग्रह है। नमक सत्याग्रह जो है अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ 78 स्वयंसेवक थे। ठीक है दोस्तों, ये जो नमक सत्याग्रह हुई थी इसमें महात्मा गांधी के साथ जो है 78 स्वयंसेवक जो है इसमें शामिल थे। और देखा जाए और भी पॉइंट्स नमक सत्याग्रह के बारे में, तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी ने समुद्र के किनारे बचे नमक को उठाकर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी ने समुद्र के किनारे बचे नमक को उठाकर जो है नमक कानून तोड़े थे। इस सत्याग्रह के बाद जो है लाखों भारतीयों ने नमक कानूनों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा की। नमक सत्याग्रह ने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया था। नमक सत्याग्रह को स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस वर्ष स्थगित किया गया था? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस वर्ष स्थगित किया गया। ऑप्शन ए है 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1933 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1934 ईस्वी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1934 ईस्वी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1934 ईस्वी में स्थगित किया गया था। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1934 ईस्वी में जो है इसे स्थगित किया गया था। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है साल 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था और यह आंदोलन साल 1934 में पूरी तरह से खत्म हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत जो है कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। यह आंदोलन साल 1934 में पूरी तरह से खत्म हो गया। तो किस समझौते के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वर्ष 1934 में पूरी तरह से खत्म हो गया था। ठीक है, तो आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है साल 1930 में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से शुरू हुई थी। दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ जो है ब्रिटिश नमक कानून को जो है तोड़ा था। वर्ष 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बताइए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर जो है हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर जो है दोस्तों हस्ताक्षर जो है वो 1931 में किए गए थे। इस समझौते के तहत जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने का फैसला किया था। ठीक है, किस समझौते के तहत जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने का फैसला किया था? तो गांधी इरविन समझौते के तहत जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने का फैसला किया था। और गांधी इरविन समझौते के तहत जो है नमक मार्च में गिरफ्तार कैदियों को रिहा करना भी तय किया गया था।
ठीक है दोस्तों। और ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी समझौते के तहत जो है नमक मार्च में गिरफ्तार कैदियों को रिहा करना भी तय किया गया था। अब है वर्ष 1932 में अंग्रेजों के दमन चक्र के चलते गांधी जी ने फिर से आंदोलन शुरू किया था और वर्ष 1934 में आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों। और ये जो आंदोलन था ये 1932 में अंग्रेजों के दमन चक्र के चलते जो है गांधी जी ने फिर से इस आंदोलन को शुरू किया था और वर्ष 1934 में यह आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया। ओके, वर्ष 1934 में जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कब पास किया था। ऑप्शन ए है 1929 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1942 में, ऑप्शन डी है 1905 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1929 में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्ष 1929 में। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वर्ष 1929 में पास किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वर्ष 1929 में पास किया था। आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को जो है अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को जो है अपने लाहौर अधिवेशन में जो है ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव को जो है पारित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका आंसर कमेंट्स करना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तो फिर आगे के क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया जाएगा। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक मिलता रहे। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।